हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे या आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो नेशनल फेलोशिप, आपको पता होगा जब रिज़ल्ट आया था नेट का, तो उसमें उसके साथ फेलोशिप की डिटेल्स आई थी। बेसिकली नेम आए थे किन्हें किन्हें मिलेगी, कौन कौन एलिजिबल हैं। तो 3 कैटेगरी के लिए था। फर्स्ट था माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड था शेड्यूल कास्ट के लिए और थर्ड था ओबीसीज़ के लिए। ठीक है, तो यस, इसी से रिलेटेड अपडेट है फ़िलहाल ये अपडेट। चलिए हम पढ़ते हैं, पहले इस वीडियो को देखते हैं। प्लीज़ आप इसे लास्ट तक देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। सो देखिए, बहुत सारे लोगों ने पूछा कब अवार्ड लेटर आएगा या क्या होगा, तो फाइनली थोड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है। यूजीसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो देखिए, या ये जो लिंक आपको दिख रही है, जो वेबसाइट है, इसके लिंक आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पेज पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है 3 न्यू के ये जो सेक्शंस हैं या 3 नोटिफिकेशंस हैं, वो सबसे पहला है फॉर एससी स्टूडेंट्स, देन ओबीसीज, देन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो देखिए, फ़िलहाल हम सबसे पहले ओपन करेंगे ओबीसीज वाला, देन हम बाकी भी दोनों ट्राई करेंगे। तो देखिए, ओबीसीज वाला जो है, इसे हमने ओपन किया तो आपके सामने ये एक पोर्टल ओपन हो रहा है जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी एनएफओबीसी जून 2020 साइकिल। देन यहाँ पे है नोटिफिकेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, गाइडलाइंस, अवार्ड लेटर्स, राइट। तो देखिए, इसे जब अभी हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होगा, ओपन होगा। बट जब हम बाकी दोनों की बात करें, दैट इज़ माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल कास्ट की, तो अभी ऑप्शंस इनके भी सारे दे दिए गए हैं, बट अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। तो जो आप इस कैटेगरी में आते हैं, जिनका इस फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ है, गाइस प्लीज़ वेट, 1-2 दिनों में होपफुली आपका भी ओपन हो जाएगा। फ़िलहाल मैं ओबीसी वालों का ओपन कर रही हूँ। जो भी डिटेल्स दी हुई हैं उसे हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सेम प्रोसेस आपका भी है। तो चलिए हम उसे ओपन करते हैं। इसी तरह से आपको ओपन करना है। लिंक आई एम अगेन सेइंग इट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी। तो जब हम ओबीसीज को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसे ओपन करते हैं। ये बेसिकली पीडीएफ डाउनलोड होगा, इसे ओपन करते हैं, इसे पढ़ते हैं। तो देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैड मॉडिफाइड, बेसिकली उन्होंने मॉडिफाइड किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स का इस अवार्ड के लिए। अवार्ड कौन सा? वही नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस NFOBC, ठीक है। तो रिवाइज जो गाइडलाइंस थी वो स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2019 से। तब से ये स्टार्ट हुआ है बेसिकली 2019-20 सेशन से। तो ये है तरीका कि द सिलेक्शन फॉर द अवार्ड ऑफ फेलोशिप टू स्टूडेंट्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ ईच यूजीसी नेट JRF और CSIR नेट JRF एग्जामिनेशंस and the candidates who have already secured admission and qualify net examination will be given preference। तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगा कि हमने नेट क्वालिफाई किया है, स्टिल हमारा नाम नहीं है। तो उसका जो जवाब है वो यहाँ पे है कि इसमें सिलेक्शन होगा बिल्कुल मेरिट के हिसाब से। पहले होगा नेट JRF या नेट की जो मेरिट होती है उसमें जो सबसे ऊपर होगा उसका होगा, बट प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जो ऑलरेडी कहीं पे PhD MPhil कर रहे हैं और ऑलरेडी नेट क्वालिफाई हैं। तो आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी, इसलिए हो सकता है कई लोग का नहीं हुआ हो, ठीक है। ये था गाइडलाइन जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कहाँ पे ये है। उसके अलावा ये सब डेट वगैरह ली हुई है, कब ये नोटिस था, क्या क्या हुआ है। तो देखिए, ई सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज़ नेट का जो आपका ई सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी आ चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा। उसका रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? देखिए, हम आगे पढ़ते हैं पहले। तो द कैंडिडेट जिनका रोल नंबर है इसमें, वो इस अवार्ड लेटर वगैरह को डाउनलोड करेंगे या वो अवेल करेंगे बेसिकली स्कॉलरशिप को। तो उनके लिए यहाँ नीचे कुछ गाइडलाइंस है। As per guidelines of scheme, terms and condition contained in this award letter and in this notification, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें, तो जो कैंडिडेट्स एंड इंस्ट्रक्शंस या बेसिकली आपके लिए ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिनका रोल नंबर दिया हुआ है उस लिस्ट में, याद है PDF हमने डिस्कस भी किया था चैनल पे। तो अब आप में से जो भी अवेल करना चाहता है फेलोशिप फॉर परस्यूइंग रिसर्च, तो वो अपना अवार्ड लेटर इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेबसाइट जो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये वही सेम है जिसके बारे में अभी हमने देखा इनिशियली स्टार्टिंग में इस वीडियो के। देन सेकेंड पॉइंट लिखा है कि आपका बेसिस तो वही था जो आपका रिजल्ट आया। सो द कैंडिडेट्स एंड देयर इंस्ट्रक्शंस में नोट
सॉरी एंड देयर इंस्टीट्यूशंस मे नोट दैट द सिलेक्शन हैव बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कैंडिडेट ने दी थी फॉर्म अप्लाई करते समय। तो आपके इंस्टीट्यूशन को चेक करना होगा कि जो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब सही थी या नहीं थी। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, ये सब आप इंश्योर करेंगे। दैट इज़ जो इंस्टीट्यूशन है, आपकी यूनिवर्सिटी है, वो इंश्योर करेगी अपना। और जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं, जिन्होंने ऑलरेडी PhD MPhil में दाखिला लिया हुआ है, उन कैंडिडेट को भी फेलोशिप देने से पहले मतलब प्रॉपर चेकिंग वगैरह कर ली जाएगी कि भैया आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं। अब ये है कि फेलोशिप पेमेंट कब से होगी, तो द फेलोशिप विल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट ऑफ NFOBC, दैट इज़ 30/11/2020। 30 नवंबर से आपकी फेलोशिप पेबल है, आपको तब से मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी MPhil PhD कर रहे हैं तो आपको 30 नवंबर के बाद से फेलोशिप मिलेगी। या फिर राइट, पूरा सुन लीजिए। और फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग MPhil PhD विच एवर इज़ लेटर। तो या तो आप अगर ऑलरेडी कर रहे थे तो ये डेट दी हुई है, या फिर लिखा हुआ है कि जो आपने एक्चुअल आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। जैसे अगर आपने 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर को ज्वाइन किया है सपोज कहीं पे MPhil PhD, तो आपको 1 दिसंबर से मिलेगी, ठीक है। जो भी बाद में होगा तब से मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ है रेगुलर और फुल टाइम मोड वाले, सिर्फ आपके लिए है ये। तो आप अपना चेक कर सकते हैं नाम उस लिस्ट में है कि नहीं है, और आप अप्लाई कर सकते हैं विदिन 3 मंथ्स ओनली। आपका दैट इज़, समझ गए होंगे आप कि अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपको अप्लाई करना है विदिन 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीनों में आपको अप्लाई करना है। तो बेसिकली अब आप अप्लाई करिए जाके अपने इंस्टीट्यूशन में। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज़ आप 3 इयर्स के अंदर अंदर, जब इशू हो रहा है लेटर, तब से 3 इयर्स के अंदर अंदर कहीं पे आप ले लीजिए सिलेक्शन। तो गाइज़ आपके पास JRF नहीं भी है तो भी आपके पास अभी 3 इयर्स का मौका है, आपको ये फेलोशिप जो कि सेम ही अमाउंट है मिलेगा। तो अब आपको देख लीजिए आपको क्या करना है। आपको सिर्फ एडमिशन लेना है, 3 इयर्स तक का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। 3 इयर्स के अंदर अंदर ले लीजिए तो फिर आपको फेलोशिप मिलेगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, ठीक है। उसके बाद है कि फेलोशिप क्लेम करने के लिए यू आर एडवाइज टू फिल द वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जो कि इसके साथ ही है। आपको इसे सबमिट करना है कहाँ, मतलब बेसिकली पहले डाउनलोड करेंगे, फिर फिल करेंगे, इसे सबमिट करेंगे टू द ऑफिशियल, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल्स हैं। और इसे जो भी पूरा प्रोसेस है, दैट इज़ वो जो फॉर्म है उसमें जो जो लिखा हुआ है प्रॉपरली उसे भरेंगे, साइन कराएंगे बाय द स्कॉलर, दैट इज़ आप। गाइड जो हैं आपके वो HOD, आपके रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, आप सबसे। और जो प्रोफार्मा है वो अटैच्ड है, अभी हम देखेंगे। तो फेलोशिप अमाउंट आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगी ही। फेलोशिप मैक्सिमम 5 इयर्स तक के लिए मिलेगी। और अगर आपने गैप पीरियड, जैसे कि मान लीजिए MSc डिजर्टेशन, MPhil डिजर्टेशन किया और फिर आपने PhD कर लिया, लेकिन कुछ टाइम का गैप है, मान लीजिए 1 साल का गैप है, कितना भी गैप हो, तो उस गैप के लिए नहीं मिलेगी। जब आप कर रहे हैं रिसर्च, आपको सिर्फ उतने के लिए ही मिलेगी। उसके अलावा ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि जो भी गाइडलाइंस है उसे फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशंस अच्छे से पढ़िए, एलिजिबल हैं या नहीं आप, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी इंस्टीट्यूशन को भी और आपको भी। बेसिकली सही हो, ऑथेंटिक होनी चाहिए आपकी सारी डिटेल्स। तो OBC के हैं आप, तो आप पूरा प्रॉपर आपके पास जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो होने चाहिए, वेरीफाई किया जाएगा आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने भी पड़ेंगे, ऑब्वियसली सबमिट करने पड़ेंगे। और बस इंश्योर लिखा गया है कि जो प्रॉपर मतलब जो फॉर्म है अभी हम देखेंगे, जिसका वेरिफिकेशन फॉर्म कम ज्वाइनिंग लेटर और जो भी सर्टिफिकेट है बाय द इंस्टीट्यूशन, तो ये सब कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, प्रॉपरली स्कैंड होने चाहिए, और फिर स्कॉलरशिप पोर्टल पर ये अपडेट होंगे। तो एक एक पॉइंट आप बढ़िया से पढ़िएगा अच्छे से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये सारी चीज़ क्लेम हो जाए, वेरीफाई हो जाए, जेन्युइन है, तब फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जो भी कंसर्न इंस्टीट्यूशन है वो आपको मतलब बेसिकली पोर्टल पे लिंक कर देंगे, सारी डिटेल्स वगैरह आपकी वहाँ पे चली जाएगी। और पूरी जो ये वेरिफिकेशन फॉर्म है उसका प्रॉपर मतलब पूरी कॉपी ये सारी उस पोर्टल पे अपलोड की जाएगी, लिंक कर दिया जाएगा, और इंस्टीट्यूशन की तरफ से सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है। स्कॉलरशिप पोर्टल है ये। तो ये काम वैसे आपका नहीं है, आपको सिर्फ दोनों फॉर्म्स अच्छे से देखनी है। पहले आपको ये फॉर्म करना है, अच्छे से सबमिट करना है आपके इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का जो भी काम है, उन्हें जो भी करना है अपनी तरफ से वो करेंगे। तो एनेक्सर 1 वाला फॉर्म और 2 वाला फॉर्म जो कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से सर्टिफिकेट है, दोनों ही उसके बाद इंस्टीट्यूशन जब प्रॉपरली वेरीफाई कर लेंगे वो भेजेंगे स्कॉलरशिप
पोर्टल पे, ठीक है, वहाँ पे लिंक किया जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगी, ठीक है। वंस द candidate starts receiving the fellowship, institution shall ensure that all the claims for fellowship HRA contingency are received regularly by them। मतलब आपका नाम हो जाएगा और आपको जो फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो जितने भी आपने क्लेम किए, जैसे फेलोशिप HRA है, कॉन्टीजेंसी फंड है, तो वो सब आपको रेगुलरली मिले। और ये प्रॉपरली मतलब इंस्टीट्यूशन अपलोड करेंगे टाइम बाउंड मैनर में कि हाँ आपको मंथली बेसिस पे स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है ठीक से। और इसमें भी वही है कि जो डेटा है स्कॉलर का इज़ रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड बाय अ मेकर एंड अप्रूव्ड बाय अ चेकर हु शुड बी परमानेंट ऑफिशियल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो एक मेकर होंगे जो आपका अपलोड करेंगे डेटा और उसे अप्रूव करेंगे चेकर, जो कि होंगे आपके यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल्स। ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही बेसिकली अगर आप गलत पाए गए तो आपके खिलाफ एक्शन होगा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। ये है वो एनेक्स और ये है वो फॉर्म, ध्यान से देख लीजिए, आपको इसे भरना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा। नेशनल फेलोशिप फॉर OBC वेरिफिकेशन फॉर्म कम जॉइनिंग रिपोर्ट, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगनी है, जो कि इतने में कैसे लगेगी आप देख लीजिएगा। वेट, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, देन आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, OBC हैं या नहीं है, ऑब्वियसली है तभी, देन सर्टिफिकेट का नंबर, उसके बाद अवार्ड लेटर और UGC का नंबर, देन पूरा डिटेल्स है बेसिकली, मास्टर्स MPhil PhD कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं देख लीजिए आप, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, सबमिट करना है। और ये है सर्टिफिकेट जो कि इंस्टीट्यूशन फिल करेंगे इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ये दोनों ही सबमिट होगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशंस थी। अब हम फिर से होम पेज पे विज़िट करते हैं। तो ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लेंदी, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो चुका है, हमने पूरी डिटेल्स पढ़ ली जो इम्पॉर्टेंट थी। यहाँ पे आप अगर अभी भी आपको नाम देखना है तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। वेट, यहाँ पे है गाइडलाइंस, आप इसे भी देख लीजिए, अगर आप कहेंगे तो इससे भी हम डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम बाद में इसे देखेंगे, अभी एक बार बस ओपन कर लेंगे। और ये है अवार्ड लेटर्स का लिंक। तो अभी ये एज सच नहीं, वेट, ये देखिए अभी इसमें एज सच कुछ ओपन नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि टू डाउनलोड अवार्ड लेटर, तो बेसिकली ये 19 के लिए सबसे पहला लिखा है, सेकंड लिखा है कि टू डाउनलोड टू दिसंबर 2019 वालों के लिए, और यहाँ पे लिखा है फॉर डाउनलोडिंग अवार्ड लेटर बेस्ड ऑन UGC नेट। तो इसी पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है, आप ये सब चेक कर लीजिएगा कि आपने पासवर्ड किया है कि नहीं। हैव यू जनरेटेड योर पासवर्ड थ्रू OTP आफ्टर इतना, तो ऑब्वियसली अभी तक तो आपने किया नहीं होगा, तो आप नो करेंगे, फिर आप सबमिट कर दीजिएगा और उसके बाद वेट करिएगा कि ये सबमिट हो और नेक्स्ट पेज ओपन हो। तो ये देखिए पासवर्ड आपको सबसे पहले जनरेट करना पड़ेगा, ये रोल नंबर, ईमेल ID और डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको डालना पड़ेगा, फिर आप लॉगिन करेंगे। फिर जो भी आगे का प्रोसेस है वो आप देख लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए तो ये है नहीं, तो आप में से जिनके लिए भी है आप कीजिए। कुछ इश्यू होता है तो आप ज़रूर बताइए। बाकी लोगों के लिए भी जल्दी ही अवार्ड लेटर आ जाएगा, बहुत ही जल्दी, जब मैं कह रही हूँ 1-2 दिनों में 100%। OBC का फ़िलहाल आ चुका है, क्या पता वीडियो अपलोड होते तक में SC वगैरह का भी ओपन होने लगे। तो ये था वीडियो, मोस्ट अवेटेड वीडियो इसे भी कहना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और बस वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।